राम राम, नमस्कार साथियों। आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ऑन फायर में आपका स्वागत है। आज फिर हम हरियाणा जीके की एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। आज के प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी हैं। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास करते हैं शुरू। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो दोस्तों आर्य समाज की बागडोर हरियाणा में संभाली थी दोस्तों लाला लाजपत राय जी। किसने भाई? लाला लाजपत राय ने। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। नित्यवाही नदी कौन सी है? जो नित्यवाही नदी है दोस्तों ये है अपनी यमुना नदी। कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहां पर स्थित है? जो बाबा शाह कमाल की मजार है दोस्तों ये अपनी कैथल में है। कहां भाई? कैथल जिले में स्थित है बाबा शाह कमाल की मजार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है? जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है दोस्तों ये कुंडली सोनीपत में की जा रही है भाई। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा के किस नगर को बावड़ी और तालाबों का नगर कहा जाता है? जो बावड़ी और तालाबों का नगर कहा जाता है दोस्तों ये नारनौल को कहा जाता है। किसको भाई? नारनौल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया? दोस्तों कांग्रेस का दूसरा कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था। हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया था सभी ने। ये सभी ने किया था दोस्तों। पंडित दीनदयाल शर्मा ने, लाला मुरलीधर ने और बाल मुकुंद गुप्त ने। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वृद्धावस्था समान भत्ता योजना हरियाणा के किस आयु के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए शुरू की गई? ये शुरू की गई थी दोस्तों 60 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति हैं, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है दोस्तों, उनको वृद्धा अवस्था समान भत्ता योजना में शामिल किया जाएगा। हरियाणा में इस वक्त इनको मेरे हिसाब से 3200 रुपये कुछ रुपये इन बुजुर्गों को पेंशन के रूप में दिए जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की गणना की जाती है। हरियाणा की गणना कैसे की जाती है भाई? अधिक वर्षा वाले राज्यों में, न्यून वर्षा वाले राज्यों में, सामान्य वर्षा वाले राज्यों में, अत्यधिक वर्षा वाले राज्यों में इसकी भाई गणना की जाती है। न्यून वर्षा वाले राज्यों में इसमें भाई हरियाणा में औसत बारिश होती है भाई दोस्तों। कितनी औसत बारिश होती है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 71 भी किससे किसको जोड़ता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग 71 भी है दोस्तों ये रेवाड़ी को पलवल से जोड़ता है। किसको भाई? रेवाड़ी को पलवल से जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तोता अभियान कहाँ अवस्थित है? जो तोता अभियान है दोस्तों ये अपना चंडीगढ़ में। कहाँ भाई? चंडीगढ़ में स्थित है दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस इलाके में 1543 ईस्वी वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी? जो भाई बीरबान थे इन्होंने सतनामी पंथ की स्थापना करी थी भाई अपने नारनौल में। कहा भाई? जो नारनौल का इलाका था वहां पे इसने सतनामी पंथ की स्थापना करी थी दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? जो पटौदी तहसील है भाई ये अपने गुरुग्राम के अंतर्गत आती है दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पलवल जिले में स्थित अथीन, जो पलवल जिला है दोस्तों इसमें एक अथीन जगह है। तो क्या है? वो एक तहसील है भाई। पलवल जिले की एक तहसील है अथीन। ठीक है ना दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। वृद्ध तथा कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी परिचय पत्र द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले राज्य की महिलाओं को हरियाणा के अंदर यात्रा करने पर टिकट दर पे कितना प्रतिशत लाभ मिलता है? जो भाई हरियाणा के अंदर जो महिलाएं हैं, माताएं हैं,
उनको भाई 50% डिस्काउंट दिया जाता है भाई। उनका आधा किराया जिसको बोलते हैं, आधा किराया लगता है भाई हरियाणा के अंदर परिवहन की जितनी भी बसें दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा राज्य में कितने वन्य जीव संरक्षण है? भाई हमारे हरियाणा के अंदर भाई 2 वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों। कितने? 2 वन्य जीव अभयारण्य है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला के नाम से भी जाना जाता है? यह है दोस्तों असीगढ़ का किला। कौन सा दोस्तों? असीगढ़ के किले को पृथ्वीराज चौहान का किले के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? जो हरियाणा का मानचित्र है दोस्तों, इसमें सबसे पश्चिमी वाला जिला है ये अपना भाई सिरसा। कौन सा भाई? सिरसा जो जिला है सबसे पश्चिमी जिला है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा के किस झील में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्मा को शांति मिलती है? यह है दोस्तों सनहित सरोवर। जो सनहित सरोवर है दोस्तों, इसमें स्नान करने से भटकती हुई आत्मा और दुखी आत्मा को शांति मिलती है दोस्तों। ऐसी हमारे यहाँ पर मान्यता है दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्रीमती संतोष यादव खालिस्तान थी, वह कौन थी? ना तो हरियाणा की राज्यपाल रही, हरियाणा विधानसभा की सभापति भी नहीं रही, हरियाणा के विपक्ष की नेता भी नहीं रही। ये रही थी दोस्तों हरियाणा विधानसभा की उपसभापति। क्या रही थी भाई? ये हरियाणा विधानसभा की उपसभापति रही थी दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है यह संबंधित है? जो अपना हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सलामती चलाया जा रहा है दोस्तों, ये परिवार नियोजन के लिए है। किसके लिए दोस्तों? ये परिवार नियोजन के लिए है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में है? जो बिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है अपना भाई, ये किस जिले में? ये पूछ रहा है क्या? ये भाई अपना झज्जर में। कहाँ भाई? झज्जर के अंदर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा निर्माण के बाद प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? जब भाई हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उसके बाद पहली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1971 में। कब हुई थी भाई? 1971 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना की गई? हुड्डा की स्थापना की गई थी भाई 1977 में। कब भाई? 1977 में। हुड्डा क्या होता है भाई? जैसे शहरों में प्लाट कटते हैं ना, सेक्टर वगैरह, हुड्डा में कटते हैं भाई। इसकी स्थापना करी गई थी भाई 1977 के अंदर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रो की औसत ऊंचाई? जो भाई हरियाणा के अंदर है, पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है क्रो। और उसकी औसत ऊंचाई पूछ रहे कि भाई कितनी है? उसकी औसत ऊंचाई भाई 1467 मीटर, 1467 मीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे? जो भाई कौन गाते थे? ये गाते थे भाई परमानंद। कौन भाई? भाई परमानंद थे जो ये हरियाणवी कवि थे भाई। ये बहुत ही मधुर गीत गाते थे दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कौशल्या नदी खालिस्तान की इसकी एक सहायक नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गग्गर हरका। कौशल्या नदी गग्गर हरका की एक सहायक नदी है दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? भाई हरियाणा के अंदर कौन सा ऐसा मौसम है जिसके स्वागत में तीज का त्योहार मनाया जाता है? भाई इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्षा ऋतु के आगमन पर भाई तीज का त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला हो भाई लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थापित किया गया था? भाई जो अपना ये था फिरोज शाह तुगलक, इसके द्वारा हिसार को बसाया गया था। कौन से जिले को भाई?
हिसार जिले को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान दिनांक 18 दिसंबर 2018 को हरियाणा में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये कैंसर जो संस्थान है कहाँ पर शुरू कराया था भाई? ये कराया था दोस्तों झज्जर में एक जगह है दोस्तों बाड़सा में कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया था दोस्तों। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी के टायर बनते हैं? जो भाई बल्लभगढ़ जिला है इसमें कौन सी कंपनी के टायर बनते हैं दोस्तों? ये बनते हैं गुडियर के। किसके भाई? गुडियर के। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? जो अपना हरियाणा का हिसार जिला है वहां पे झील कौन सी है दोस्तों? ब्लूबर्ड लेक। कौन सी है भाई? ब्लूबर्ड लेक है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। महाभारत में हरियाणा को बहुधन्य के नाम से जाना जाता है। बहुधन्य का मतलब क्या है? जो बहुधन्य है इसका मतलब पूछ रखा है दोस्तों। बहुधन्य का मतलब क्या है? इसका सही उत्तर है पर्याप्त अनाज की भूमि। क्या है दोस्तों? पर्याप्त अनाज की भूमि। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ और भगवत गीता का जन्म स्थान है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र। ये भाई कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो साथियों आज की क्लास बस यहीं तक। आज की क्लास कैसे लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना दोस्तों, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर। जय हिंद जय भारत दोस्तों।